मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को जुलाई के महीने की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी कि जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, इनके लिए कौन से लकी कलर, लकी जेमस्टोन इनके लिए लाभकारी हैं, इनके लिए कौन सा दिन शुभ है, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगी। इसके अलावा जुलाई के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार कौन कौन से रहने वाले हैं, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है जुलाई में, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि मासिक राशिफल, इसकी भी जानकारी दूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आप शुरू से अंत तक बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे तो आपको जुलाई के महीने की संपूर्ण जानकारी होगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिलेगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रोटेक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि जुलाई के महीने की क्या सब खास बात है। आइए इसको समझें। जुलाई अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 7वां महीना है। जुलाई 2023 व्रत और ग्रह नक्षत्र के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल प्रत्येक महीने अपने साथ कुछ न कुछ खास लेकर आता है, चाहे जनवरी में मकर संक्रांति का पर्व हो या फरवरी में महाशिवरात्रि का उत्सव हो, मार्च में होली हो या फिर अप्रैल में चैत्र नवरात्रि का त्यौहार हो। इसी क्रम में जुलाई का महीना भी गुरु पूर्णिमा के साथ साथ सावन जैसे कई बड़े त्यौहार को साथ लेकर आया है। जुलाई महीने की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से हो रही है और इसके अगले दिन यानी कि 4 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आप सभी यहाँ जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जुलाई का महीना आखिर नौकरी, प्रेम जीवन, परिवार और व्यापार के लिए सभी के लिए कैसा रहेगा। तो आइए बिना समय को गवाए सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले जातक आखिर होते कैसे। आइए इनके व्यक्तित्व और स्वभाव को ज़रा सा समझें। जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें भीड़ में अलग बनाते हैं। ये लोग काफ़ी आशावादी होते हैं और कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहते हैं। विषम परिस्थितियों में आपा खोने के बजाय ये लोग स्थिति का हल ढूंढने में सक्षम होते हैं। इनके सबसे अच्छे गुणों में एक बात यह है कि ये लोग फैमिली से थोड़ा सा अटैच्ड होते हैं। जब परिवार की बात आती है तो ये अत्यधिक सुरक्षात्मक और संवेदनशील हो जाते हैं। ये अपने परिवार का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जुलाई में जन्म लिए हुए लोग खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए ये लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि ये अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना भी अच्छे से जानते हैं। जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोग शिक्षा या बैंकिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति सौम्य और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के होते हैं और दूसरों के दर्द को अच्छी तरह समझते भी हैं। साथ ही ज़रूरतमंदों की मदद करने की पूरी कोशिश भी ये करते हैं। ये दयालु और समझदार होते हैं, हालांकि कई बार अधिक इमोशनल हो जाते हैं और इनका ये इमोशनल स्वभाव इन्हें परेशानी में डाल सकता है। इन लोगों के अंदर नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा अधिक होती है और चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा ये उत्सुक भी होते हैं। साथ ही अपने ज्ञान का विस्तार करना इन लोगों को अधिक पसंद होता है। यही कारण है कि जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोग कभी भी प्रश्न पूछने से पीछे
पीछे नहीं हटते। इसके अलावा ये लोग अपने हर फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं उसमें अमल करते हैं। इन लोगों के प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस मामले में थोड़े से ये सावधानी से कदम उठाते हैं। पहले तो ये जल्दबाजी में प्रेम में पड़ते ही नहीं, लेकिन अगर इन्हें प्रेम हो जाता है तो ये उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ये लॉयल होते हैं। जुलाई में जन्म लेने वाले जातकों के लिए भाग्यशाली रतन रहने वाला है। जिन जातकों का जन्म 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच हुआ है तो ऐसे जातकों की राशि कर्क राशि होगी और इनके राशि के स्वामी चंद्रदेव है, इसीलिए इन जातकों के लिए शुभ रतन इनके लिए मोती धारण करना रहेगा। वहीं पे अगर 23 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक के बीच का जन्म है तो ऐसे जातकों की राशि सिंह राशि बनती है और इनके स्वामी ग्रह सूर्य हो गए, तो इनके लिए मानिक रतन धारण करना इनके लिए संपूर्ण कल्याणकारी होगा इनके लिए। अब आइए जानते हैं कि जुलाई के महीने का धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, आइए इसको भी समझें। जुलाई के महीने को धार्मिक नज़रिए से बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। इस महीने में कई बड़े बड़े त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना आषाढ़ और सावन का महीना होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जुलाई का महीना बेहद ही पावन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। आषाढ़ माह की शुरुआत 5 जून 2023 से हुई थी और इसकी समाप्ति 3 जुलाई 2023 को होगी, जबकि सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 31 अगस्त 2023 को होगी। जुलाई महीने में पड़ने वाले यह दोनों ही यानी कि आषाढ़ और सावन के महीने को आध्यात्मिक रूप दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ माह की बात करें तो हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ माह को वर्ष का तीसरा माह माना जाता है। इस माह में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। भारत में यह महीना मानसून का सीजन होता है। कुछ नकारात्मक धारणाओं के कारण आषाढ़ माह को अशक्त माह के रूप में मान्यता प्राप्त है। मान्यता है कि आषाढ़ माह शुभ विकार जैसे कि गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, विवाह इत्यादि के लिए अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में गुरु की उपासना सबसे फलदायी मानी जाती है। इस माह में मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है, साथ ही संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस महीने में जल देव की भी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि जल देव की उपासना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है हमारे जीवन में। ऊर्जा के स्तर को काबू करने के लिए आषाढ़ के महीने में सूर्य की उपासना की जाती है। बात करें सावन के महीने की तो सावन के महीने में ऐसा माना गया कि भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिवमय हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से निकले विष को भगवान शिव ने अपने अंदर धारण किया था और पूरी सृष्टि को बचाया था। इस कारण से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया था। शिव का प्रभाव इतना था कि भोलेनाथ का कंठ जलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनके ऊपर जल डाला। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने से व्यक्ति हर समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सावन में सोमवार का व्रत या अन्य व्रत शुरू किया जा सकता है। इस माह में जो भी व्यक्ति सोमवार को बिल्वपत्र, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देते हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष सावन 59 दिनों 59 डेज का है और 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। ऐसा 19 वर्ष के बाद होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार कब कब रहने वाले हैं, आइए इसको भी समझ लें। इस क्रम में सर्वप्रथम 1 जुलाई को प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, ये क्या है आइए समझें। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि प्रत्येक माह में 2 बार पड़ती है। जब यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष का नाम से जाना जाता है। वहीं पे मंगलवार के दिन पड़ने वाले को भौम प्रदोष कहते हैं और शनिवार के दिन पड़ने वाले
व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। इस महाप्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस शुभ तिथि में भी भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा जो भी करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन वेदों और पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही व्यास जी ने अपने शिष्य और मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था और इसी दिन वेद व्यास के सभी शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा की शुरुआत की थी। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों, समाधि और मूर्ति की पूजा अर्चना भी करते हैं। 6 जुलाई 2023 संकष्टी चतुर्थी का व्रत। आइए जानें ये क्या है। संकष्टी चतुर्थी के उपवास में सभी चतुर्थी का महत्व समान है। इस व्रत को हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश भक्त के जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विघ्न और संकट को हर लेते हैं। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना बेहद लाभप्रद होता है और भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। जुलाई 2023 कामिका एकादशी। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। सावन के महीने में पड़ने वाले इस एकादशी की कई विशेषताएं हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। 14 जुलाई 2023 प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष। ये क्या है ये समझें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जुलाई के महीने में 3 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत कई मायने में खास होता है। यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। 15 जुलाई 2023 मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। सनातन धर्म में हर माह 12 मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण के ग्रंथों के अनुसार जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है और उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 2023 कर्क संक्रांति। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तब उस तिथि को संक्रांति कहा जाता है। 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, इसीलिए इस तिथि को कर्क संक्रांति कहा जाएगा। इस सूर्य सभी 12 राशियों में प्रवेश करते हैं और इस तरह साल में कुल 12 संक्रांति होती है। इसी क्रम में कर्क संक्रांति का विशेष महत्व है। कर्क संक्रांति पर पूजा पाठ, जप तप और दान इत्यादि का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से व्यक्ति हर दोष और हर बुरी शक्तियों से छुटकारा पा जाता है। 17 जुलाई 2023 श्रावण अमावस्या। अमावस्या हर माह में एक बार आती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव हैं, इसीलिए इस अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व है। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या मुख्य रूप से प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का त्यौहार है। इस दिन वृक्षारोपण करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन वृक्षारोपण करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह अमावस्या किसानों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। 29 जुलाई 2023 पद्मिनी एकादशी। पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाले एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशी व्रतों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन निद्रा का त्याग करना चाहिए और रात भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। जानते हैं कि जुलाई के महीने में पड़ने वाले गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह गोचर में अस्त हैं, वक्री हैं। आइए इसको समझ लें।
इस क्रम में सर्वप्रथम मंगल का सिंह राशि में गोचर 1 जुलाई 2023। ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल देव 1 जुलाई 2023 की रात 1:52 पर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का सिंह राशि में गोचर 7 जुलाई 2023। वैवाहिक सुख और भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र देव 7 जुलाई 2023 की सुबह 3:59 पर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का कर्क राशि में गोचर 8 जुलाई 2023। बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव 8 जुलाई 2023 की रात 12:05 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई 2023। ग्रहों के राजा के नाम से विख्यात सूर्यदेव 16 जुलाई 2023 की सुबह 4:59 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र सिंह राशि में वक्री 23 जुलाई 2023। प्रेम के कारक ग्रह शुक्रदेव 23 जुलाई 2023 की सुबह 6:01 पर सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध का सिंह राशि में गोचर 25 जुलाई 2023। बुध का सिंह राशि में गोचर 25 जुलाई 2023 की सुबह 4:26 पर होने जा रहा है। जानते हैं कि जुलाई के महीने में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए चलिए एक एक करके इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान आप जो भी सीखेंगे उसे याद कर पाना मुश्किल थोड़ा सा आपको लगेगा। विवाह के लिए यह अवधि आपके लिए बेहतर होगी। इस दौरान दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और आपकी समझ बढ़ेगी। इस माह सर्दी खांसी और एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए मिला जुला रहने वाला। वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा आइए समझें। आपकी इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर होने की संभावना दिख रही है। इसके साथ ही आपको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विदेश में पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए यह समय फ़ायदेमंद रहा है। वैवाहिक जीवन में जातकों को धैर्य रखने और विवाद में थोड़ी सी आपको शांतिपूर्वक विवाद को संभालना की आवश्यकता है। इस माह जातकों को सर्दी और खांसी जैसी छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए सामान्य फल रहने वाला है। राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा आइए समझें। जुलाई माह आपके लिए कुछ नौकरी छोड़ने का मन आप कुछ कुछ जातक इसमें नौकरी छोड़ने का मन बना सकते हैं या नौकरी में अच्छी पहचान न मिलने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होगी। जो जातक पढ़ाई में अत्यधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं उन्हें मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। ग्रहों के प्रतिकूल स्थिति के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में कई बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय इस दौरान आपकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना इनको सावधानीपूर्वक निकालना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा आइए समझें। जुलाई माह में आप सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन और लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। इस दौरान पढ़ाई के प्रति जातकों की रुचि बढ़ेगी जिससे कि उन्हें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। जो जातक प्रेम बंधन में बंधे हैं उन्हें सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। उनका प्रेम विवाह में परिणत हो जाएगा। विवाह बृहस्पति की कृपा से इस दौरान जातक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि तो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए लाभकारी रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या सब लेके आएगा फल आइए जानें। इस दौरान आप पूरे जोश समर्पण और निष्ठा से अपने कार्य को पूरा करने के लिए उत्साहित नजर आएंगे। संभावना है कि पढ़ाई की ओर आपका झुकाव कम हो सकता है। शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन के सुख में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। इस अवधि में जातकों को सिर दर्द और पाचन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए सामान्य फल लेके आए। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा आइए जानें। करियर के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की खोज कर रहे थे जिससे जातकों की पढ़ाई वैसे जातकों को इस समय शिक्षा के
के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशी और आकर्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन सामंजस्य में थोड़ी सी कमी के चलते रिश्ते में थोड़ी सी खटास पैदा हो सकती है। जातक को इस समय आप स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि वाले जातकों को जुलाई का महीना इनके लिए मिले जुले परिणाम लेके आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए समझें। इस माह नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी आप महसूस करेंगे। इस दौरान जातकों का पढ़ाई में मन हट सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह समय कुछ खास अवसर प्रदान नहीं करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जातक सुख सुविधाओं की कमी महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए सामान्य फल लेके आएगा। धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानें। इस अवधि में धनु राशि के जातक विदेश में नौकरी के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह अवधि जो जातक पढ़ाई में नए अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, नए मौके की तलाश में है, उनके लिए यह समय अनुकूल है। इस माह शुक्र जो कि प्यार के कारक ग्रह हैं, वह जातकों को प्रेम में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए मिले जुले परिणाम लेके मिश्रित फल लेके आएगा। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानिए। आपके लिए करियर के क्षेत्र में विदेश में जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ मुश्किल का सामना इसके फलस्वरूप आपको करना पड़ सकता है। जो जातक शादी का विचार मन बना रहे हैं, उन्हें इस दौरान साथी के साथ सामंजस्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको आँखों से संबंधित समस्या जैसे कि आँखों में जलन, दर्द और इन्फेक्शन के साथ साथ दांतों में दर्द जैसी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहने वाली। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानें। करियर की दृष्टि से कुंभ राशि के जातक के लिए यह समय थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। इस दौरान कुंभ राशि के जातक अच्छे अंक प्राप्त करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जो जातक शादीशुदा नहीं हैं और अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें शादी में थोड़ी सी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के दौरान आपको लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पैरों में अकड़न और सेहत संबंधी कई समस्याएं प्रभावित कर सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए समझें। जुलाई माह में मीन राशि के जातकों को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह महीना लाभप्रद नहीं हो सकेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मुश्किलों वाला समय आपके लिए है। यह अवधि उन जातकों को थोड़ा सा चिंता, तनाव और पाचन संबंधी समस्या दे सकता है, जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल सही से नहीं रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।